आप यह जानकर चकित रह जाएंगे कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के मुंह से निकले शब्द आज भारत यहां रह रहे हिंदू सनातन संस्कृति के अनुयायियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर पूरी तरह फिट बैठ गए हैं। अपने इस दुर्लभ और ऐतिहासिक भाषण में नेतान्याहू ने हमास, ईरान और हिजबुल्लाह के बर्बर आतंकी हमलों का जो चित्रण किया है वह बिल्कुल भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए धर्म आधारित हमले जैसा ही है। इजराइल में आतंकियों ने त्योहार के हर्षोल्लास में डूबे लोगों पर हमला बोला था, जबकि पहलगाम में मौज मस्ती करते पर्यटकों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर मौत के घाट उतारा। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि इजराइल और आज के भारत की परिस्थितियां तो एक जैसी हैं ही, हमास व उसके मददगारों और पाकिस्तान की हरकतें भी एक समान हैं। लेकिन इस भाषण के सबसे दुर्लभ अंश वे हैं जिनमें नेतान्याहू ने अपनी रणनीति और अपने संकल्प का खुलासा किया है, जो आज भारत के हिंदुओं बल्कि पूरे हिंदू सनातन के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत साबित होता है। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए नेतान्याहू के इस विस्तृत और लंबे भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को आप खुद हिंदी में सुनिए और बताइए कि क्या भारत को भी इजराइल की राह पर ही नहीं चलना चाहिए। फिर भी हम क्रूर दुश्मनों का सामना कर रहे हैं जो हमारा विनाश चाहते हैं और हमें उनसे खुद का बचाव करना चाहिए। ये क्रूर हत्यारे हमारे दुश्मन न केवल हमें नष्ट करना चाहते हैं बल्कि वे हमारी साझा सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं और हम सभी को अत्याचार और आतंक के अंधकारमय युग में वापस ले जाना चाहते हैं। जब मैंने पिछले साल यहाँ बात की थी तो मैंने कहा था कि हम उसी कालातीत विकल्प का सामना कर रहे हैं जो मूसा ने हजारों साल पहले इजराइल के लोगों के सामने रखा था जब हम वादा किए गए देश में प्रवेश करने वाले थे। मूसा ने हमें बताया कि हमारे कार्य यह निर्धारित करेंगे कि हम भविष्य की पीढ़ियों को आशीर्वाद देते हैं या अभिशाप। यह वही विकल्प है जिसका सामना आज हम कर रहे हैं। ईरान की निरंतर आक्रामकता का अभिशाप या अरब और यहूदी के बीच ऐतिहासिक मेल मिलाप का आशीर्वाद। उस भाषण के बाद के दिनों में जिस आशीर्वाद के बारे में मैंने बात की थी वह और भी स्पष्ट रूप से सामने आया। सऊदी अरब और इजराइल के बीच समानीकरण समझौता पहले से कहीं ज्यादा नजदीक लग रहा था, लेकिन फिर 7 अक्टूबर का अभिशाप आया। गाजा से हजारों ईरानी समर्थित हमास आतंकवादी पिकअप ट्रकों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इजराइल में घुस आए और उन्होंने अकल्पनीय अत्याचार किए। उन्होंने 1200 लोगों की बर्बर हत्या कर दी। उन्होंने महिलाओं का बलात्कार किया, उनके शरीर को विकृत किया, उन्होंने पुरुषों के सिर काटे, उन्होंने बच्चों को जिंदा जला दिया, उन्होंने पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। बच्चे, माता पिता, दादा दादी, नाजी नरसंहार की याद दिलाने वाले दृश्य। हमास ने दर्जनों अलग अलग देशों से 251 लोगों का अपहरण किया और उन्हें गाजा की काल कोठरी में घसीटा। यह तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए और यह तुष्टीकरण अभी समाप्त होना चाहिए। दुनिया के देशों को ईरान के उन बहादुर लोगों का समर्थन करना चाहिए जो इस दुष्ट शासन से खुद को मुक्त करना चाहते हैं। जिम्मेदार सरकारों को न केवल ईरान की आक्रामकता को रोकने में इजराइल का समर्थन करना चाहिए बल्कि उन्हें इजराइल के साथ जुड़ना चाहिए। उन्हें ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने में इजराइल का साथ देना चाहिए। बना रहे हैं और साथ ही उन आतंकी ताकतों से लड़ रहे हैं जो उस शांति को खतरे में डालती हैं। हमास को जाना होगा। करीब 1 साल से आईडीएफ के बहादुर पुरुष और महिलाएं हमास की आतंकी सेना को व्यवस्थित रूप से कुचल रहे हैं जिसने कभी गाजा पर शासन किया था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर आक्रमण के दिन उस आतंकी सेना में लगभग 40,000 आतंकवादी थे। यह 15,000 से अधिक रॉकेटों से लैस थे। इनके पास 350 मील लंबी आतंकी सुरंगें थीं। एक भूमिगत नेटवर्क जो न्यूयॉर्क के सबवे सिस्टम से भी बड़ा था, जिसका इस्तेमाल वे जमीन के ऊपर और नीचे तबाही मचाने के लिए करते थे। 1 वर्ष बाद आईडीएफ ने इनमें से आधे से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया या पकड़ लिया। उनके 90% से अधिक रॉकेट शस्त्रागार को नष्ट कर दिया तथा उनके आतंकी सुरंग नेटवर्क के प्रमुख खंडों को समाप्त कर दिया। नपे तुले सैन्य अभियानों में हमने हमास की लगभग सभी आतंकी बटालियनों को नष्ट कर दिया। 24 में से 23 बटालियनें। अब अपनी पूरी जीत के लिए हम हमास की बची हुई युद्ध क्षमताओं को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
हम वरिष्ठ आतंकवादी कमांडरों को मार गिरा रहे हैं और बचे हुए आतंकवादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। सरल है, क्योंकि अगर हमास सत्ता में बना रहता है तो वह फिर से संगठित होगा, पुनः हथियारबंद होगा और बार बार इजराइल पर हमला करेगा, जैसा कि उसने करने की कसम खाई है। इसलिए हमास को जाना होगा। यही कारण है कि इजराइल युद्ध के बाद गाजा में हमास की किसी भी भूमिका को अस्वीकार करेगा। हम गाजा को फिर से बसाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गाजा को सैन्य मुक्त और कट्टरपंथी मुक्त बनाया जाए। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लड़ाई का यह दौर लड़ाई का आखिरी दौर होगा। हम गाजा में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध स्थानीय नागरिक प्रशासन का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय और अन्य भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। देवियों और सज्जनों, यह युद्ध अब समाप्त हो सकता है। बस इतना ही होना है कि हमास को आत्मसमर्पण करना होगा, अपने हथियार डालने होंगे और सभी बंधकों को रिहा करना होगा। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें जीत हासिल नहीं हो जाती। पूरी जीत, इसका कोई विकल्प नहीं है। हिजबुल्लाह पर बस बहुत हो गया। इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह को भी हराना होगा। हिजबुल्लाह आज दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इसकी जड़ें सभी महाद्वीपों तक फैली हुई हैं। इसने बिन लादेन को छोड़कर किसी भी समूह की तुलना में अधिक अमेरिकियों और अधिक फ्रांसीसी लोगों की हत्या की है। इसने इस कमरे में प्रतिनिधित्व करने वाले कई देशों के नागरिकों की हत्या की है और इसने पिछले 20 वर्षों में इजराइल पर क्रूर हमला किया है। पिछले वर्ष बिना उकसावे के 7 अक्टूबर को हमास के नरसंहार के एक दिन बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमले शुरू कर दिए, जिसके कारण हमारी उत्तरी सीमा पर 60,000 से अधिक इजरायलियों को अपने देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और वे अपनी ही भूमि पर शरणार्थी बन गए। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के जीवंत शहरों को भूतिया शहरों में बदल दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में अमेरिकी शब्दों में सोचें। जरा सोचिए, अगर आतंकवादियों ने एल पासो और सैन डिएगो को भूतिया शहरों में बदल दिया होता, फिर खुद से पूछिए अमेरिकी सरकार इसे कब तक बर्दाश्त करेगी? एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना? मुझे संदेह है कि वे इसे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर भी इजराइल पिछले 1 साल से इस असहनीय स्थिति को बर्दाश्त कर रहा है। खैर, मैं आज यहाँ यह कहने आया हूँ कि अब बहुत हो गया। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे नागरिक सुरक्षित रूप से अपने घरों को वापस नहीं लौट जाते। हम अपनी उत्तरी सीमा पर बैठी एक आतंकी सेना को स्वीकार नहीं करेंगे जो 7 अक्टूबर जैसा नरसंहार करने में सक्षम हो। हमने वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को मार गिराया जिन्होंने न केवल इजराइल का बल्कि अमेरिकी और फ्रांसीसी लोगों का भी खून बहाया, और फिर हमने उन प्रतिस्थापन को हटा दिया और फिर उनके प्रतिस्थापन के प्रतिस्थापन, और हम हिजबुल्लाह को तब तक अपमानित करना जारी रखेंगे जब तक कि हमारे सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। ऐतिहासिक शांति का मार्ग देवियों और सज्जनों, हम आतंकवाद के अभिशाप को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सभी सभ्य समाजों के लिए खतरा है। इजराइल ने अपना चुनाव कर लिया है। हम समृद्धि और शांति के उज्जवल युग की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। ईरान और उसके समर्थकों ने भी अपना चुनाव कर लिया है। वे आतंक और युद्ध के अंधकारमय युग में वापस जाना चाहते हैं। और अब मेरे पास एक सवाल है और मैं यह सवाल आपसे पूछता हूं, आप क्या चुनाव करेंगे? क्या आपके देश इजराइल के साथ खड़ा होगा? क्या आप लोकतंत्र और शांति के साथ खड़े होंगे या आप ईरान के साथ खड़े होंगे, एक क्रूर तानाशाही जो अपने ही लोगों को गुलाम बनाती है और दुनिया भर में आतंकवाद का निर्यात करती है? अच्छाई और बुराई के बीच इस लड़ाई में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जब आप इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो आप अपने मूल्यों और अपने हितों के लिए खड़े होते हैं। हाँ, हम खुद का बचाव कर रहे हैं, लेकिन हम एक आम दुश्मन के खिलाफ भी आपका बचाव कर रहे हैं जो हिंसा और आतंक के माध्यम से हमारे जीवन के तरीके को नष्ट करना चाहता है। इसलिए इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कई देशों में और इस हॉल में भी, जैसा कि मैंने अभी सुना है, यह बहुत है, अच्छाई को बुराई के रूप में चित्रित किया जाता है और बुराई को अच्छाई के रूप में चित्रित किया जाता है। व्यक्ति है जो दावा करता है कि वह इजराइल के साथ शांति चाहता है, फिर भी वह 7 अक्टूबर के भयानक नरसंहार की निंदा करने से इनकार करता है। वह अभी भी इजरायलियों और अमेरिकियों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को करोड़ों डॉलर दे रहा है। इस पे फॉर स्ले कहते हैं। आप जितना ज़्यादा हत्या करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा भुगतान मिलेगा। और वह अभी भी इजराइल के अस्तित्व के अधिकार और इजराइल के खुद की रक्षा करने के अधिकार के खिलाफ निरंतर कूटनीतिक युद्ध लड़ रहा है। और वैसे ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि अगर आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो आप अस्तित्व में नहीं रह सकते।
हमारे पड़ोस में तो बिल्कुल नहीं, और शायद आपके पड़ोस में भी नहीं है। देवियों और सज्जनों, असली युद्ध अपराधी इजराइल में नहीं हैं, वे ईरान में हैं, वे गाजा में हैं, वे सीरिया में हैं, लेबनान में हैं, यमन में हैं। आप में से जो लोग इन युद्ध अपराधियों के साथ खड़े हैं, आप में से जो लोग अच्छाई के खिलाफ बुराई के साथ खड़े हैं, आशीर्वाद के खिलाफ अभिशाप के साथ, आप में से जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। हम जीतेंगे क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। इस लड़ाई में इजराइल जीतेगा। हम यह लड़ाई जीतेंगे क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कई पीढ़ियों तक हमारे लोगों का कत्लेआम किया गया, बेरहमी से उनका कत्लेआम किया गया, और किसी ने भी हमारी रक्षा के लिए उंगली नहीं उठाई। अब हमारे पास एक राज्य है, अब हमारे पास एक बहादुर सेना है, अतुलनीय साहस की सेना है, और हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। जैसा कि बाइबिल में शमूएल की पुस्तक में कहा गया है, इज़राइल की अनंतता कभी नहीं डगमगाएगी। प्राचीन काल से यहूदी लोगों की महाकाव्य यात्रा में आधुनिक समय के तूफान और उथल पुथल के माध्यम से हमारी यात्रा में उस प्राचीन वादे को हमेशा निभाया गया है, और यह हमेशा के लिए सच रहेगा। एक महान कवि की पंक्ति को उधार लेते हुए, इज़राइल उस अच्छी रात में धीरे धीरे नहीं जाएगा। हमें कभी भी बुझती हुई रोशनी के खिलाफ गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इज़राइल की मशाल हमेशा चमकती रहेगी। मैं इज़राइल के लोगों और इज़राइल के सैनिकों से कहता हूँ, दृढ़ और साहसी बनो। इज़राइल जीवित है। इज़राइल के लोग आज, कल और हमेशा जीवित रहेंगे।